दिल्ली और उत्तर भारत में ठंड का सबसे बड़ा कारण पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक पूरा हिमालय बर्फ से ढका हुआ है। उत्तराखंड में पवित्र बद्रीनाथ धाम में भी ऐसी ही स्थिति है। यहां तापमान -16 डिग्री तक गिर गया। मौसम की पहली बर्फबारी के बाद ही बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ की चादर से लिपट गया। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने बद्रीनाथ से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, जिसमें आज देश पहली बार जनवरी के महीने में सफेद बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम देखेगा। पहली बार बर्फ से ढके बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए। तो देखिए, आज तक के कैमरे के जरिए तमाम वो करोड़ों दर्शकों के लिए बाबा बद्री विशाल के कपाट तो बंद हैं। इस मंदिर पर फिलहाल जो प्रहरी हैं, आईटीबीपी के लोग अब इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। पहली बार देखिए जनवरी में कैसा दिखता है बद्रीनाथ धाम। यात्रा शुरू होने के पहले बद्रीनाथ के इस पूरे प्रांगण में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ अगर कुछ दिखती है तो वो है सिर्फ सफेद बर्फ। पहली बार बद्रीनाथ के इस पवित्र तालाब को देखिए जो बर्फ से जम गया है। बद्रीनाथ का जो पूरा इलाका गर्मियों में भक्तों से भरा हुआ रहता है, आज वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ दिखेगी। आपको बद्रीनाथ में बर्फ से ढके पहाड़ दिखेंगे, यहाँ आपको जमा हुआ तालाब दिखेगा। इस समय बद्रीनाथ में तापमान -16 डिग्री है, जहां आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा बर्फ में सधे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष मिश्रा आपको बद्रीनाथ के मंदिर ले जाने वाले हैं। आपको भगवान के ऐसे भक्त से मिलवाने वाले हैं जो -16 डिग्री से -25 डिग्री तापमान में चप्पलों में रहता है, जिसे ठंड नहीं लगती। ये देखिए, मैं जहां खड़ा हूं बाबा के धाम में, इस प्रांगण में इस समय तापमान -16 डिग्री है। और आप सोचिए कि जब सूरज डूबता होगा तब ये तापमान कितना होगा। और यहाँ जो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ये आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह जी हैं। देखिए, सिर्फ एक लेयर की जैकेट इन्होंने पहनी है, पैरों में जूते भी नहीं है, चप्पल है। अब आप सोचिए कि इतनी ठंड में ये जो प्रहरी है जो यहाँ बाबा के मंदिर की हिफाजत करते हैं, ठंड नहीं लगती हरिंदर जी? नहीं, कम लगती। सोचे हमारे इंस्ट्रूमेंट है रहने के लिए और ओढ़ने के लिए सारी व्यवस्था है, कोट पहने पोने के लिए। बाबा का ये भक्त कौन है, आप उससे मुलाकात करें। इससे पहले आप बद्रीनाथ धाम में पड़ रही ठंड को महसूस कीजिए। बर्फ से ढके ये पहाड़ देखिए, जानिए कैसे ये पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। यात्रा शुरू होने के पहले बद्रीनाथ के इस पूरे प्रांगण में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ अगर कुछ दिखती है तो वो है सिर्फ सफेद बर्फ। हालांकि हर साल के मुकाबले लगता है इस बार बर्फबारी काफी कम हुई है। यहाँ 2 से 4 फीट तक बर्फ जमा होती थी, लेकिन इस बार ये महज कुछ इंचों में है। और ठंड का आलम ऐसा है कि ये जो पीछे आगे मंगल द्वार पर एक तालाब है, और ये देख रहे हैं आप, जो पूरी छोटा सा तालाब है, इसके पानी की ऊपरी जो परत है वो पूरी तरह से जमकर पपड़ी हो चुकी है। और पूरा ये जो इलाका है, ये जो हिमालयन आप देख रहे हैं रेंज, ये सब बर्फ की पतली चादर ओढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि ये दुर्लभ स्फटिक मणि शिवलिंग का जो मंदिर है, देखिए इसके प्रांगण में भी पूरी तरह से बर्फ जम चुकी है। मणि रत्नेश्वर महादेव जहाँ पर हम माथा टेकने के लिए आते हैं, ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि चूंकि कई बार पुलिस का दौरा यहाँ पर होता है, सुरक्षा के नाते आईटीबीपी भी आती है, इसलिए सड़कें, कुछ हिस्सा सड़क का जरूर यहाँ पर खुला हुआ है। आम लोगों के लिए आना यहाँ पर इस समय बैन है, वो नहीं आ सकते इस समय। लेकिन आप देखिए कि अगर यहाँ पर कुछ है तो वो सिर्फ है बर्फ की सफेद चादर। ये बद्रीनाथ की तस्वीर है। तो बद्रीनाथ में तालाब जम गया है, लेकिन क्या उस पर चला जा सकता है? क्योंकि हमारी टीम को यहाँ पर कोतवाली की छत पर इस तरह से पानी जमा हुआ देखा, यानी यहाँ पर छत से टपकने वाला पानी तक जम गया। बद्रीनाथ के रास्ते गर्मियों में भक्तों से भरे रहते हैं, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन अब रास्ते बर्फ में दब गए हैं। आज तक संवाददाता कुछ देर का सफर तय करके उस तालाब के करीब पहुँच गए, जो अब पूरी तरह से जम गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर कहाँ पर ठोस जमीन है या कहीं पर आगे कुछ है या नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये देखिए पूरी एक तरह की पपड़ी जमी हुई है। ये देखिए, इसके आगे यहाँ पर पैर धंस रहा है और नीचे जाएंगे तो ये पूरा पानी जो है उस पर एक परत सी जम गई है। ये समझने के लिए देखिए, आप देख पा रहे हैं कैसे फिसल के गई पूरी बर्फ। आप इस बर्फ पर चल सकते हैं। अमूमन होता अगर ये तापमान नीचे अगर ये 2 से 4 इंच मोटी हो तो आप समझिए कि पानी के ऊपर चला जा सकता है। ये देखिए, ये है ये पूरी तालाब परत जो है वो जम चुकी है। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ तालाब जम गया है। सड़क पर भले ही बर्फ ना हो, लेकिन मंदिर तक जाने वाला रास्ता फिसलन और बर्फ से ढका है।
जिसे पार करने पर आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा को बद्रीनाथ मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर गिरी बर्फ भले ही पिघल गई हो, लेकिन आसपास चारों तरफ कड़कड़ाती ठंड हड्डियां गला देने के लिए काफी है। बद्रीनाथ धाम के दरवाजे बंद हैं क्योंकि बाबा जोशीमठ पधार चुके हैं और उनका स्वागत फिर से मई के महीने में होगा, लेकिन तब तक आईटीबीपी के जवान बाबा के धाम की रखवाली करते हैं। देखिए, आज तक के कैमरे के जरिए तमाम वो करोड़ों दर्शकों के लिए बाबा बद्री विशाल के कपाट तो बंद हैं। इस मंदिर पर फिलहाल जो प्रहरी हैं, आईटीबीपी के लोग अब इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। पूरा जो प्रांगण है वो बर्फ से, हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले या पहले के मुकाबले बर्फबारी जरूर यहाँ थोड़ी कम हुई है, और लेकिन बावजूद जो पहाड़ियां हैं वो आप देखेंगे बर्फ की पतली चादर ओढ़े हुए हैं। बाहर आईटीबीपी के प्रहरी हैं, और सबसे दिलचस्प बात आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैं जहां खड़ा हूं बाबा के धाम में, इस प्रांगण में, इस समय तापमान -16 डिग्री है। और आप सोचिए कि जब सूरज डूबता होगा तब ये तापमान कितना होगा। आपने सुना कि यहाँ पारा -16 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ऐसे में आप यहाँ कितने भी कपड़े पहन लें वो कम ही लगते हैं, लेकिन ऐसे तापमान में भी आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह एक मामूली ट्रैक सूट पहने हमें दिखाई दी, जिनके पैरों में जूते की जगह सामान्य चप्पल थी। हरेंद्र सिंह ने हमें बताया कि जवानों के लिए ऐसे मौसम में रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन वो बाबा के आशीर्वाद से इतनी ठंड में भी इस तरह यहाँ घूमते फिरते हैं। कम लगती होते हमारे इंस्ट्रूमेंट है रहने के लिए और ओढ़ने के लिए सारी चीज व्यवस्था है, कोट पहने पोने के लिए। लेकिन -16 डिग्री, सोचे ना, मुझे बिना ग्लव्स में इतने में भी ठंड लग रही है। मैं देख रहा हूँ आपके चप्पल पहने हुए, आपने जूते, मतलब मुझे देख के मुझे ठंड लग रही है। अभी हम नीचे जो तप्त कुंड वहाँ से आता है, सफाई किया था। नारद कुंड और जो तप्त कुंड है, सब जगह हमने सफाई की, क्योंकि यहाँ पे सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ रोजाना हर रोज होता है। और पानी तप्त कुंड का हम हमेशा चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फौजी भाई लोग आते हैं और नहा जाते, कोई लत्ते कपड़े यहाँ पे छोड़ देते, उनको हमको फिर उठाना पड़ता और फिर दूर फेंकना, ताकि बाबा के यहाँ पे कोई गंदगी ना हो। रात को तापमान कितना होता है यहाँ? 16 -16 में, -16 और ऊपर जाता है रात में, और 20 तक चला जाता है। उत्तराखंड को छोटे 4 धामों के लिए जाना जाता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यहाँ के खास स्थानों में आते हैं। जब भी 4 धाम यात्रा शुरू होती है, यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अभी बद्रीनाथ में सन्नाटा है, जिसकी वजह चारों तरफ फैली बर्फ की सफेद चादर है। आशुतोष मिश्रा, बद्रीनाथ, आज तक।